अष्टरज्जयणानि आगम में कहा गया है। अह अट्ठहिम ठाणे हिम शिक्षाशीलेत्तिबुच्चै अहस्सिरे सयादन्ते नय मम्म मुदाहरे नाशीले न विशीले न सिया ऐ लोलुए अकोहणे सच्चरए शिक्षाशीलेत्तिबुच्चै। बहुश्रुत बनने के लिए आदमी को, साधु साध्वी समणी को शिक्षाशील बनना चाहिए। शिक्षा में रुचि रखने वाला, अध्ययन में रुचि रखने वाला और अध्ययन का प्रयास अभ्यास करने वाला होना चाहिए शिक्षाशील। छोटी उम्र में दीक्षित हुआ है और शिक्षाशील रहे, ज्ञान रुचि, अध्ययन रुचि, सीखने की रुचि, पढ़ने की रुचि, जानने की रुचि, तो वह शिक्षाशील है। किंतु यह तो एक चीज हो गई शिक्षाशील की, पढ़ने की रुचि है, पढ़ने का प्रयास है, अभ्यास है। उसके साथ आचरणात्मक पक्ष भी अच्छा होना चाहिए। जो शिक्षाशील है वो केवल पढ़ना ही नहीं और भी आचरण अच्छे होने चाहिए। कोई वर्षी तप ये गृहस्थ करते हैं, एक दिन खाना एक दिन नहीं खाना, वो तो है ही वर्षी तप, पर साथ में ओम ऋषभाय नमः की जप का जप करना, गुस्सा नहीं करना, आदि आदि नियम हैं, वो और साथ में पाले तो वर्षी तप भी बहुत गरिमापूर्ण, महिमापूर्ण, बहुत लाभदायी सिद्ध हो सकता है। तो जो साधु शिक्षाशील रहना चाहता है तो यह बात तो है ही भी, पढ़ने में रुचि रखो, पढ़ने में पुरुषार्थ करो, याद करो, बांचो, समझो। बड़े संत आदि हैं, ज्ञानी हैं, उनसे समझने की, जानकारी लेने की, अध्ययन करने की चेष्टा करो। यह तो है ही एक बात। उसके सिवाय उसकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए शिक्षाशील की, शास्त्रकार ने बताया है कि 8 ऐसे स्थान हैं, ऐसे हेतु हैं जिनसे साधु शिक्षाशील कहलाने का अधिकारी बनता है। शिक्षाशील। इसी प्रकार साध्वी जी हैं, समणी जी आदि आदि हैं कि शिक्षाशील बनना है तो सीखो, पढ़ो, यह तो है ही, और भी 8 चीज़ों का ध्यान रखो। वे 8 चीज़ें बताई गई हैं। पहली बात है अहस्सिरे, अहसिता। ज़्यादा हंसी मजाक में इंटरेस्ट मत लो। तुम शिक्षाशील हो तो हंसी मजाक कुतूहल इनमें ज़्यादा रस मत लो, ज़्यादा जोर जोर से मत हंसो। सामान्य व्यवहार की स्थितियों को देखकर हमें हंसी यूँ नहीं फूटनी चाहिए। बाकी तो हंसी ऐसी चीज़ है कई बार रोकने से रुकती भी नहीं है, हंसी रोकने से भी नहीं रुकती है, ऐसी हंसी आती है। विशेषतया बच्चों में ज़्यादा, कोई बड़ों में भी कोई हंसी आने लगती है तो रोकना, इच्छा नहीं कि हंसी आए तो हंसी रुकती नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाए, रोक ही नहीं सके, फिर तो क्या करें, या तो उठ करके एक तरफ चले जाओ, कहीं हंसी रुकती नहीं है। तो जो हंसी रोकी जा सकती है
संयम हो सकता है उससे तो बचें। तो अहस्यिरे, शिक्षाशील को अहसिता, ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने वाला या हंसी मजाक में रस लेने वाला वो नहीं रहना चाहिए। अहस्यिरे। और सया दंते, सया को तो हम इधर उधर सभी तरफ लगा लें। सया सदा अहसिता, सदा दांत, सदा आगे आगे भी। तो अहसिता हो और दांत हो। शिक्षाशील को इंद्रियों का दमन रखना चाहिए, मन पर भी कंट्रोल रखना चाहिए कि तुम शिक्षाशील हो, शिक्षार्थी हो तो इंद्रियों का संयम रहे। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, ये गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम की बात जो है 25 वर्ष 25 वर्ष 25 वर्ष 25 वर्ष, तो यह जो शिक्षाशील की उम्र है इसमें शिक्षार्थी को इंद्रियों का भी संयम रखना चाहिए कि ज्ञान ग्रहण करना है तो खान पान में ज़्यादा आसक्ति मत रखो, रस मत लो। खान पान सब ही तजय, निश्चय मांडय मरण। घोची घोची पूली करतो रहे, जद आवे व्याकरण। कि व्याकरण का ज्ञान करना है कि व्याकरण अलोनी शीला, अलोनी शीला, अलूनी शीला, उसमें कोई रस नहीं होता है व्याकरण में। परंतु भाषा का अधिकृत ज्ञान करना है तो ग्रामर, व्याकरण का भी अध्ययन संभवतः अपेक्षित होता है कि व्याकरण को समझ लो। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम, स्वदनः स्वदनो मा भूत, सकलम सकलम सकृत सकृत। पिता ने पुत्र को सीख दी कि बेटा तुम ज़्यादा अगर नहीं भी पढ़ो, कम से कम व्याकरण को तो पढ़ लेना, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो स्वजन स्वजन न बन जाए, सकल सकल न हो जाए, सकृत सकृत न हो जाए। तालव्य से का थोड़ा अंतर है दंत्य से का, कि व्याकरण का ज्ञान नहीं है, स्वजन है स्वजनो मा भूत, दंत्य शैवाला स्वजन और तालव्य शैवाला स्वजन, थोड़ा सा ही अंतर है, अर्थ में बहुत बड़ा अंतर है। स्वजन दंत्य शैवाला स्वजन है तो आत्मीय लोग, अपने निकट के लोग वो स्वजन हो गए। तालव्य शय कर दिया तो स्वजन, कुत्ता, कुत्ता जाति, कुत्ता होता है स्वजन। तो व्याकरण का बोध नहीं है तो लिखना तो स्वजन लिख देगा, स्वजन तो कितना फर्क पड़ जाएगा। सकलम सकलम, दंत्य शैवाला सकल और तालव्य शैवाला सकल। दंत्य शैवाला सकल है, इसका अर्थ है संपूर्ण, समस्त, सारा, वो सकल है। और तालव्य शय का सकल कर दें तो खंड, एक हिस्सा, टुकड़ा, वो सकल हो गया। तो कितना फर्क, कहाँ तो संपूर्ण, कहाँ टुकड़ा, हिस्सा, खंड। तीसरी बात सकृत सकृत, दंत्य शैवाला सकृत और तालव्य शैवाला सकृत। संस्कृत भाषा में का सकृत यानी एक बार, एक बार। सूचनाम सकृत आकर्ण्य न द्विस्त्रि स्रोत मां पतेत संपादयेत तथा कार्यम यथा शाद विनय श्रुति। तो सकृत जहाँ दंत्य शय है इसका मतलब एक बार, एक बार। तालव्य शय कोई कर दे सकृत, इसका मतलब मल, विष्ठा, वो सकृत का अर्थ होता है। तो थोड़ा सा अंतर होने से
अर्थ में कितना परिवर्तन हो सकता है। तो पिता ने कहा और ज्यादा न भी पढ़ो बेटा, तो व्याकरण को जरूर पढ़ लेना। तो व्याकरण में कोमा कहाँ लगाना और कहाँ नहीं लगाना। अब कोई बोलता है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, या कोई बोल दे रोको मत जाने दो, कितना फर्क पड़ गया। रोको के आगे कोमा लगा दी, रोको कोमा मत जाने दो, रोको मत कोमा जाने दो। तो कोमा इधर से उधर लगा दे तो कितना फर्क पड़ जाए। तो एक मात्रा की गलती हो, मेरा क्षीर समुद्र क्षार समुद्र बन गया। एक मात्रा के प्रमाद होने से क्षीर को क्षार कर दिया। कहाँ तो क्षीर समुद्र है, कहाँ क्षार समुद्र। तो व्याकरण का ज्ञान होता है तो एक सही प्रयोग भाषा का, सही उच्चारण भी हो सकता है, सही बोध हो सकता है। इसलिए व्याकरण का ज्ञान ठीक, हिंदी में भी लिखना है तो हिंदी के भी व्याकरण के नियमों का बोध है या नहीं, कहाँ विराम लगाना चाहिए, कहाँ कोमा लगानी चाहिए, वाक्य का शुद्ध विन्यास कैसे होता है, यह सब व्याकरण का बोध होता है तो त्रुटियों से गलतियों से बचा जा सकता है और सही अर्थ का बोध करना और कराना भी हो सकता है। तो पिता ने कहा कि बेटा व्याकरण को तो कम से कम पढ़ लेना। तो व्याकरण पढ़ना है तो घो ची पूली निश्चय मांडे मरण, खान पान सब ही तजय। अध्ययन करना है तो ये खान पान में रस लोगे, वो खाने को चाहिए, वो बढ़िया चीज़ चाहिए, वो फास्ट फूड चाहिए, वो जंक फूड, वो खाओ, वो लाओ, वो लाओ, इसमें ज़्यादा रस लोगे तो व्याकरण में तुम्हारा मन कितना क्या लगेगा। तो खान पान में ज़्यादा रस मत लो, ज़रूरत है उतना ठीक है खाना होता है, उसमें ज़्यादा आसक्ति मत रखो खान पान में। तो वो ठंडी चीज़ लाओ, वो चीज़ लाओ, अरे गला कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा ना कि वो चीज़ ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स एक बार पी लिया, दो बार पी लिया, फिर लाओ फिर पी ले। देख लो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पीना हो तो पी लो जो विधि विधान है, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं गला खराब का संगान करना है, गीत गाने वाला है, ठंडी ठंडी चीज़ें खा के गला खराब हो जाएगा तो फिर गीत गाने में दिक्कत हो सकती है। तो गीत गाने वाला है उसको गले की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना क्या नहीं खाना, गला खराब न हो जाए कि गाने में असुविधा हो जाए। तो खान पान का हम ध्यान रखें कि व्याख्यान भी देना है तो उसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखो, ऐसा नहीं कंठ बैठ जाए, बोल न सको, आवाज़ पूरी निकले नहीं। बाकी तो हो जाए कभी मौसम आदि से गड़बड़, पर अपनी ओर से जाप्ता रखना चाहिए कि मुझे व्याख्यान देना है। न्यारा में साधु साधियाँ व्याख्यान देते हैं तो भी थोड़ा गले का भी ध्यान रखें, कहीं गला बैठ ना जाए, ज़्यादा खराब नहीं हो जाए, बाकी सावधानी रखें, बाकी हो जाए तो हो जाए फिर कभी। तो खान पान सब ही तजय, निश्चय मांडे मरण, यानी पीछे पड़ जाए। व्याकरण सीखना है तो रटो, याद करो। अब कालू कौमुदी है भी उसको रट लेंगे, याद हो जाएगी तो फिर व्याकरण में ज्ञान की सुविधा हो सकेगी। तो रटो, घो घो को रटना, ची चितालना करो, सीख लिया, याद कर लिया, उसका चितालना करना मस्ट है, जरूरी है। चितालना नहीं करेंगे तो कंठस्थ किया हुआ ज्ञान विस्मृति के गर्त में गिर सकता है, जा सकता है। तो कंठस्थ करना तो थोड़ा आसान है, उसकी रक्षा करना थोड़ा कठिन काम है कि बार बार चितालना करो, चितालना करो, चितालना करो, तब कंठस्थ किए हुए ज्ञान की रक्षा हो सकती है। तो घोची पू
अब मान लो साधनिका करनी है, शब्दों की, धातुओं की, और भी तद्धित है, कृदंत है, समास है, फिर इधर नाम धातु प्रक्रिया है, और ये सन्नंत है, यंगंत है, यंग लुगंत है। ये रूप कैसे बनते हैं, जहाँ जिज्ञासा पूछो यह रूप कैसे बनेगा, यह कैसे होगा, तो जिज्ञासा करो और लिखो। लिखोगे तो भी ज्ञान की परिपक्वता में सहायता मिल सकेगी। तो कोई प्राकृत भाषा सीखे तो भी प्राकृत में कुछ लिखो, कोई कहानी लिखो, कोई घटना लिखो प्राकृत में, तो भाषा और ज़्यादा अपनी यानी बहुत आत्मसात हो सकेगी। तो खान पान सब ही तजय, निश्चय मांडे मरण, घो ची पूली करतो रहे, जद आवे व्याकरण, तब व्याकरण का ज्ञान होता है। तो भाषा के जगत में व्याकरण का महत्व है। संस्कृत का श्लोक है, बिना व्याकरणे नान्ध है, बधिर कोश वर्जित है, साहित्य रहित है पंगु, मूकस तर्क विवर्जित है। कि व्याकरण के बिना भाषा के जगत में आदमी अंधा है, कोई पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है, किम शुद्धम किम चा शुद्धम, यह निर्णय करना भी मुश्किल है, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान नहीं है। इसलिए वो आदमी अंधा है भाषा के जगत में जो व्याकरण को नहीं जानता है। और बधिर कोश वर्जित है, शब्दकोश की विपुलता नहीं है, शब्दों का अर्थ नहीं समझता, कौन से पर्यायवाची हैं, तो शब्दों का भंडार पास में नहीं है, वो आदमी बहरा। कोई विद्वान बोलता है, शब्दों का अर्थ पता नहीं है तो समझ नहीं पाता, सुना अनसुना एक समान हो जाता है। तो कोश का ज्ञान नहीं है, वो आदमी बहरा है भाषा के जगत में। और साहित्य रहित है पंगु, साहित्य में गति नहीं है, साहित्य पढ़ता नहीं है, वो आदमी भाषा के जगत में पंगु पांगला है। मूकस तर्क विवर्जित है, जिसमें तर्क शक्ति नहीं होती है वो आदमी मूक है। क्यों कि क्लास में बैठ तो गया तो तर्क नहीं कर सकता, तो बैठे बैठे सुनते रहो सुनते रहो। तर्क किए बिना कई बार ज्ञान की स्पष्टता में कमी भी रह सकती है, तो तर्क शक्ति हो वो भी एक अच्छी बात है जिंदगी में। यह बौद्धिकता तार्किकता है, तर्कशीलता है। तो तर्क शक्ति के बिना आदमी मूक रह जाता है। आगमकार ने यहाँ बताया है कि जो शिक्षाशील है उसे अहसिता भी होना चाहिए, यानी हम यूँ समझे ज़्यादा हंसी मजाक, ज़्यादा ज़ोर से हंसना करना, उससे हमें बचना चाहिए। और दांत इंद्रियों और मन का दमन करने वाला होना चाहिए। हम इंद्रियों का भी संयम रखें, अपने मन का भी संयम रखें, दांत रहें। शिक्षाशील को सदा दांत रहना चाहिए। नय मम मुदा हरे, किसी का मर्मोद्घाटन नहीं करना चाहिए। कोई गुप्त बात है और है गलतियों की ओर की, उसको जनता में प्रकाशित नहीं करना चाहिए। न संसदि पर दोषम प्रकाशयेत, न संसदि पर दोषम प्रकाशयेत, संसद में परिषद में किसी के दोषों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। तो नय मम मुदा हरे, मर्म को बताना नहीं चाहिए, मर्मोद्घाटन नहीं करना चाहिए शिक्षाशील को। और नाशीले, अशील साधु है, शील रहित नहीं बनना चाहिए, आचारहीन नहीं बनना चाहिए। और न ही विशील, आचार में विकृतियां नहीं आनी चाहिए, दोषपूर्ण आचार नहीं हो, विशील नहीं बने।
नशिया ऐ लोलु ए, अति लोलुप नहीं बनना चाहिए। खाऊं खाऊं वो लाओ, अति लोलुपता नहीं करनी चाहिए। लोलुपता ज़्यादा हमारे में, शिक्षाशील में वो नहीं होनी चाहिए। और अकोहणे, गुस्सा नहीं करना चाहिए। शिक्षाशील को शांत स्वभाव का होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। बात बात में जोर जोर से बोले, गुस्सा करे, अभिनय के साथ सामने बोलना शुरू कर दे, बड़ों के सामने अभिनय के रूप में बोले, उद्दंडता के रूप में बोले, वो गुस्सा नहीं करना चाहिए। बड़े कोई उलाहना भी दे दे, कह भी दे, तो भी गुस्से से बचना चाहिए। यथा योग्य विनय भाव रखना चाहिए। अविनय उच्छृंखलता हमें नहीं करनी चाहिए। तो यह शिक्षाशील के लिए शिक्षा है। अकोहणे, अक्रोध न है, अक्रोध रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अंतिम बात बताई है, 8वीं बात, सच्च रहे। शिक्षाशील है, उसको सत्यरत रहना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए। कोई किसी के भी बारे में झूठ बात नहीं कहनी चाहिए, अपने बारे में भी झूठ बात नहीं बोलनी चाहिए। तो शिक्षाशील है, उसे सत्यरत रहना चाहिए। शिक्षाशीलेति बुच्चई, ये 8 बातें हैं जिनसे व्यक्ति शिक्षाशील कहला सकता है। पहली बात, हंसी रे, यानी हंसिता, ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए। दूसरी बात, दंते, दांत, इंद्रियों और मन का दमन करने वाला रहे। नय मुम्म मुदाहरे, किसी का मर्मोद्घाटन करने वाला न हो। चौथी बात, नाशीले, अशील, शील रहित नहीं बनना चाहिए। न विशीले, दोषों युक्त शील वाला नहीं बने, विकृत शील वाला नहीं बने। चौथी, पांचवी, छठी बात है, न सिया ऐ लोलु ए, अति लोलुप नहीं बनना चाहिए। और अकोहणे, 7वीं बात, अक्रोध न है, अक्रोध, गुस्सा नहीं करना चाहिए। 8वीं बात बताई, सच्च रहे, सत्य रते, सत्य में रत रहे, झूठ बोलने से बचे। तो ये आज के जो विद्यार्थी स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं, हालांकि वे गृहस्थ हैं, तो वे भी थोड़ा इन 8 बातों पर ध्यान दे सकें। और जो साधु साध्वियाँ समणियाँ हैं, वो तो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनमें तो ये बातें, हम जैसे जो धार्मिक लोग हैं, साधु समुदाय या समणी समुदाय के जो हैं, साध्वियाँ हैं, तो उनमें सब में ही होनी चाहिए ये बातें। जो विद्यार्थी हैं, वे सोचें केवल पढ़ना ही नहीं है, केवल परीक्षा ही नहीं देनी है, हमें इन बातों का भी अभ्यास करना है। मुमुक्षु बाइयाँ जो पारमार्थिक शिक्षण संस्था में हैं, वे भी पढ़ने वाली, कभी कोई परीक्षा देने के लिए जाती है, कभी कोई डीडवाना जाती है, कभी कोई कहीं, जैसा भी विधि विधान है। तो कि शिक्षा है, इन 8 बातों पर भी ध्यान दिया जाए। ये उत्तरध्यायनानी के 11वें अध्ययन के 2 श्लोक हैं, चौथा और 5वां, कि भी मुमुक्षु भाइयों में, मुमुक्षु भाइयों में तो और शिक्षा है। इसके साथ इन 8 बातों का भी यथा योग्य प्रयास अभ्यास रहे, तो आगम की भाषा में हमें शिक्षाशील कहलाने का अधिकार मिल सकता है। और फिर जो साधु साध्वियाँ हैं, वो तो और विशेष, और उनके तो ऐसे ही महाव्रत की साधना है ही, और थोड़ा ध्यान दे लें तो वे शिक्षाशील कहलाने के संभवतः अधिकारी बन सकते हैं। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।